क्रिकेट से जुड़ी हर खबर जानने के लिए सब्सक्राइब करें उर्दू क्रिकेट क्लब चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकन को ताकि आप देखें हमारे वीडियो सबसे पहले। पाकिस्तान ने आसानी से चेस भी कर लिया। रमीज राजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त उसी ग्राउंड में मौजूद हैं जिसमें आज पाकिस्तान ने 5-0 से सीरीज जीती है। रमीज भाई बहुत शुक्रिया। अचानक 2-0 से हार गए टेस्ट सीरीज और 5-0 से जीत गए वनडे सीरीज। एक साल पहले पाकिस्तान की टेस्ट टीम बड़ी जबरदस्त नजर आती थी, वनडे टीम स्ट्रगल कर रही थी। अब एक साल बाद वनडे टीम जबरदस्त है, 9 एक साथ मैचेस जीते हैं, बड़ी बड़ी टीमों को हराया है और टेस्ट टीम में फिर अचानक मसले हैं। ये क्या हो रहा है? ये जो प्रोजेक्ट वनडे टीम था ये पिछले 1-1.5 साल से चल रहा है और आई थिंक बहुत ज्यादा इस पे गौर व फिक्र किया गया। आई थिंक बेंच स्ट्रेंथ पाकिस्तान की एक स्ट्रांग बनाई गई। उसके बाद एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस आया। वनडे में आपको लक भी चाहिए, वनडे में आपको कंसिस्टेंसी चाहिए, वनडे में आपको 2-3 मैच विनर्स चाहिए। ये सब कुछ होना शुरू हो गया। वो जैसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी लक चाहिए होती है टू इग्नाइट द इंजन। तो एक दफा जब ये चाबी लग गई और इंजन स्टार्ट हो गया फिर देयर इज नेवर बीन लुकिंग बैक। तो उस लिहाज से ये इसलिए बहुत ही एक जबरदस्त कमाल परफॉर्मेंस है कि हमारे साथ एक अनप्रेडिक्टेबिलिटी का टैग लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है। उस अनप्रेडिक्टेबिलिटी के टैग को ना सिर्फ तोड़ा, 5-0 श्रीलंका को हराया इस सीरीज में, जो कि बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। सो मुझे लगता है कि ये फ्लो रहेगी पाकिस्तान की और ये अब तंजंजली की तरफ नहीं जाएंगे, ये नीचे नहीं झुकेंगे। अब इनकी परफॉर्मेंस या टॉप क्वालिटी की रहेगी या मिडिल टीयर में आके के खत्म होगी, क्योंकि ये जो गोल्डन पीरियड और एक गोल्डन रन है ये हमारे साथ अब रहेगा। बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, सरफराज की कप्तानी अच्छी है, एक विनिंग एनवायरनमेंट है और हम अच्छी क्रिकेट खेल रहे हैं। सिंपल। मतलब ये अच्छी बात है, मगर जो टेस्ट टीम थी उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी हैं जो इस वक्त वनडे में खेल रहे हैं, एक सरफराज हैं और दूसरे बाबर आजम हैं। क्या बेहतर होगा कि कुछ ये खिलाड़ी जो वनडे टीम में है, जिसमें फखर जमान भी शामिल हैं, इन्हें टेस्ट टीम में ले जाया जाए? ऑस्ट्रेलिया ने वार्नर को ट्राई किया, वो जबरदस्त टेस्ट क्रिकेटर बन गए, अब बहुत ही हाई रन रेट पर वो टेस्ट मैचेस में स्कोर भी होता है, दूसरी टीमें भी करती है। पाकिस्तान का रन रेट भी बड़ा स्लो है। कि अब ये वनडे टीम के खिलाड़ियों को टेस्ट में भी ट्राई किया जाए? सिर्फ 2 ही खिलाड़ी हैं जो टेस्ट टीम के वनडे में खेल रहे हैं, वहां शिफ्ट होने चाहिए कुछ। टेस्ट मैच के लिए बहुत मेहनत करने की जरूरत है पाकिस्तान को। एक जबरदस्त हडल करनी चाहिए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं और एक सिलेक्शन आपकी बहुत बेहतर होनी पड़ेगी। दूसरा, आपको बिल्कुल सही कहा, हमारा स्ट्राइक रेट जो है वो उस हिसाब का नहीं है। उस स्ट्राइक रेट को इंप्रूव करने के लिए आपको फखर जमान जैसे प्लेयर्स को टेस्ट प्लेयर बनाना पड़ेगा, उनमें पोटेंशियल है। इसी तरह से 1-2 और भी वनडे के प्लेयर्स हैं जो कि इजीली फिट हो जाएंगे, क्योंकि जब बिल्कुल ही कोई चीज चल नहीं रही है तो फिर आपको आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है। और मैं उम्मीद यही करता हूं कि पाकिस्तान ऐसा सोचेगा, क्योंकि अगर स्ट्राइक रेट नहीं होगा चाहे बैटिंग या बॉलिंग में, आप टेस्ट मैचेस नहीं जीत सकते हैं। तो फखर जमान हो गया, सरफराज को शायद ऊपर नंबर पे खेलना पड़ेगा, थोड़ी देर इस टीम को सहारा देने पड़ेगा, क्योंकि ना मिसबा है और ना यूनस है। तो आपका जो मिडिल ऑर्डर है वो थोड़ा सा हॉलो हो गया है और इसको थोड़ी सी गुंजाइश इसमें क्रिएट के लिए आपको जो एक्सपीरियंस आपके पास है उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। अजहर अली से शायद ओपन करवानी पड़े आपको टेस्ट क्रिकेट में। मतलब अब जाहिर है कि टीम बड़ा जबरदस्त खेल रही है, चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ी टीमों को हराया, फिर यहां 5 मैचेस, मगर वाकई एक बड़ी तगड़ी टीम बन गई है ये कि अगर आज 5 मैचेस की सीरीज करा लें ऑस्ट्रेलिया से तो अच्छा ही परफॉर्म हमें करती नजर आ रही होगी टीम। इतनी जान नजर आती है आपको टीम में? नहीं, सारी दुनिया मान रही है एक चीज कि हमारा दुनिया का बेस्ट बॉलिंग अटैक है। तो एक हमने बेस में तो दुनिया में हम मार नहीं खाते हैं। दूसरा था कंसिस्टेंसी, जो कि हम लैक करते थे। कंसिस्टेंसी आ गई क्योंकि आपकी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रांग हुई, आपकी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है, जिसकी वजह से हम जीतना शुरू हुए हैं। अब हमें अपने बैटिंग का बेस कवर करना है वनडे में। एक हमें बाबर आजम टाइप का प्लेयर मिडिल ऑर्डर में चाहिए और हम तर जाएंगे। वो भी अगर बेस कवर हो गया तो हम अनस्टॉपेबल फोर्स बनेंगे और ये फ्लैश इन द पैन वाली सिचुएशन नहीं है। मैं ये समझता हूं कि इस बॉलिंग अटैक के साथ पाकिस्तान के जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हो दुनिया में कहीं पे भी, सिर्फ यूएई में नहीं बल्कि दुनिया में कहीं भी।